आज हम पॉलीइम्ब्रियोनी के बाद एक नया टॉपिक पे आए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो सैक। ये इसे पॉलीइम्ब्रियोनी से पहले पढ़ाना था मगर कुछ कारणवश मैं नहीं पढ़ा पाई। आज हम इम्ब्रियो सैक के टाइप देखेंगे। इम्ब्रियो सैक जानने से पहले आपको एक नया कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है? मैंने कल पॉलीइम्ब्रियोनी पढ़ाया था, एपोमिक्सिस पढ़ाया था, उसमें एक शब्द बार बार यूज कर रही थी, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। क्या? मेगास्पोर मदर सेल। ये इसका नेचर कैसा होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। यही मेगास्पोर मदर सेल से इम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। यही मेगास्पोर मदर सेल से इम्ब्रियो सैक का निर्माण की जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, वो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है ना। और इम्ब्रियो सैक कैसा नेचर का होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो देखते हैं, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो ओव्यूल के अंदर बनेगा और ओव्यूल में कोई भी एक आर्चीस्पोरियल सेल्स जो मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में काम करेगा और वहीं से आपका एक इम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो देखते हैं मेगास्पोर का नेचर कैसा है? कैसा है? 2n है। इसमें कौन सा डिवीजन होता है? कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से दो है जिसका नेचर डिप्लॉयड है, तो कितना बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन होने से कितना बनेगा? 4 केंद्रक वाले कोशिका बनेगी। उसमें से 4 केंद्रक है तो इसका नेचर कैसा होगा? एक एक केंद्रक कैसा नेचर का होगा? हैप्लॉइड नेचर का होगा। हैप्लॉइड माने क्रोमोसोम क्या होगा? मियोसिस हो रहा है ना, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो चारों के चारों जो कोशिका बनेगी हैप्लॉइड बनेगा। अब देखते हैं, चारों का चारों पार्टिसिपेट नहीं करते मेगास्पोर इम्ब्रियो सैक बनाने में। चारों के चारों कोशिका क्या नहीं करते हैं? पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या बनाने में? इम्ब्रियो सैक बनाने में, जिसे हम भ्रूण कोश बोलते हैं, है ना। इम्ब्रियो सैक, ये कोश में क्या कितने केंद्रक होते हैं बेटा? टोटल 8 केंद्रक वाले कोशिका होती है। कितने केंद्रक वाले? 8 न्यूक्लिएटेड सेल होता है। कितना सेल का होता वो? 8 न्यूक्लिएटेड। अब कैसे बनता है देखिए, इसमें से मैंने क्या बताया था जब ओव्यूल पढ़ा रही थी, ओव्यूल का ऊपर वाले भाग को कौन सा इंड बोलते हैं? चलाजल इंड। जहां से पॉलिन ट्यूब प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। ठीक है, ये 2 इंड आपको पता है ना कॉन्सेप्ट। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? चलाजल इंड, और नीचे वाले भाग को माइक्रोपाइलर इंड। तो देखिए, इसमें 3 डीजनरेट हो जा रहे हैं। 3 कोशिका क्या हो जा रही है? डीजनरेट हो जा रहा है। और एक केंद्रक वाला जो है वो क्या हो रहा है? फंक्शनल हो रहा है। एक केंद्रक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है। ठीक है, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। क्या होता है? एक केंद्रक है, उसमें से एक से कितने बनेंगे कोशिका केंद्रक? 2 से कितने बनेंगे? 4 से कितने बनेंगे? 8। ठीक है, यही 8 केंद्रक वाले इम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस, इसी को कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से इम्ब्रियो सैक का निर्माण होना। ठीक है, अब इसके टाइप कितने हैं? इम्ब्रियो सैक के टाइप कितने हैं? नॉर्मली कितने केंद्रक वाले इम्ब्रियो सैक बनते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड। कितने बनते हैं? 8 न्यूक्लिएटेड। कभी कभी देखा गया है 4 न्यूक्लियस, 16 न्यूक्लियस, 32 न्यूक्लियस वाले इम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, हम उतना आगे नहीं जाएंगे, हमको टाइप्स देखना है। इम्ब्रियो सैक का फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक पहला टाइप क्या है इम्ब्रियो सैक का? मोनोस्पोरिक। इसमें सिंगल मेगास्पोर क्या रहेंगे? पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इसमें कितने मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे इम्ब्रियो सैक निर्माण में? 1।
इधर बायोस्पोरिक में कितने भाग लेंगे, कितने मेगास्पोर भाग लेंगे, 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और टेट्रास्पोरिक में कितने मेगास्पोर भाग लेंगे, चारों के चारों। 4 मेगास्पोर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। आया। इधर कितने भाग लिए मोनोस्पोरिक में, 1 मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है। बायोस्पोरिक में क्या हो रहा है, 2 मेगास्पोर से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है। टेट्रास्पोरिक में क्या हो रहा है, चारों के चारों मेगास्पोर्स जो हैं वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में जो इम्पोर्टेंट है वो मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक के भी कितने डिवीजन है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, परीक्षा में मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक आता है। अब मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का कितना टाइप होता है, देखिए पहला लिखेंगे पॉलीगोनम टाइप, पहला क्या है मोनोस्पोरिक का, पॉलीगोनम टाइप। दूसरा है ओनियोथेरा टाइप, ओनियोथेरा जो म्यूटेशन इस प्लांट में खोज की गई थी, ओनियोथेरा लेमार्कियाना, म्यूटेशन उत्परिवर्तन इसी प्लांट में खोज की गई थी, है ना। ये आपका मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। अब देखते हैं पॉलीगोनम टाइप, कौन सा, पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम में कितने केंद्रक बनेंगे बेटा, 8। ओनियोथेरा में कितने केंद्रक बनेंगे, 4। डिफरेंस आया, पॉलीगोनम में कितने बनेंगे, 8, ओनियोथेरा में 4 न्यूक्लियस। और डिफरेंस क्या है, पॉलीगोनम में मियोसिस एक बार हो रहा है, मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। और कितने बार माइटोसिस हो रहा है, 3 बार। इधर मियोसिस कितने बार हो रहा है, 1 बार। इधर माइटोसिस कितने बार हो रहा है, 2 बार। इतना आया क्लियर। चलिए अब देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर सभी इधर ध्यान दीजिए। एक मेगास्पोर मदर सेल है जिसका नेचर कैसा है, 2n है, 2n है। उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस हो रहा है। मियोसिस से कितने बनेंगे बेटा, 4 बने। देखो मैंने ऊपर वाले भाग को क्या बताया था, चलाजल एंड बताया था, और नीचे जहां से पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है उसको कौन सा बताया था, माइक्रोपाइलर एंड बताया था, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के 3 केंद्रक, 3 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, 3 न्यूक्लिएट क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। कौन सा बचा बेटा, चलाजल का केंद्रक, चलाजल एंड में जो केंद्रक है ना वो बचा हुआ है। ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है ना, सक्रिय है। ये चलाजल एंड का केंद्रक बनाया है मैंने, और ये चलाजल एंड का एक केंद्रक है, ठीक है। अब यही केंद्रक से एम्ब्रियो सैक बनेगा। एक से कितना बना, 2, ऊपर 1 नीचे 1, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। फिर 2 से कितना बना, 4, 4 से कितना बना, 8। देखो ऊपर 4 है और नीचे 4। वो क्या करता है, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट करता है। इधर से एक न्यूक्लियस बीच में भेजेगा और इधर से एक न्यूक्लियस मूव करके इधर आएगा, इधर एक से इधर आएगा, तो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस का निर्माण हो गया। ऊपर 3 और नीचे 3। ऊपर चलाजल एंड में 3 न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर एंड में 3 न्यूक्लियस, ठीक है। और एक बड़ा वाला जो सेल है वो एग का निर्माण करेगा। इस तरह से 8 केंद्रक वाले पॉलीगोनम टाइप में एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। आया क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब आते हैं ओनियोथेरा टाइप। ओनियोथेरा टाइप में कितने केंद्रक बना बेटा, 4। इसमें भी वैसे ही है, इधर चलाजल एंड फंक्शनल था, अब इधर क्या हो जाएगा, कौन सा एंड फंक्शनल हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड फंक्शन होगा। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, 2n है। यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होने से 4 केंद्रक बने, है ना। इधर देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। फंक्शनल यानी सक्रिय। और चलाजल एंड के 3 केंद्रक क्या हो गया, डीजेनरेट हो गए, हट गए, है ना।
तो इसमें से जो एक केंद्रक है माइक्रोपाइलर एंड का एक केंद्रक यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तो एक से क्या बना, दो, दो से क्या बना, चार, चार से दो से क्या बना, चार, और चार जो है ये अरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियस और 3 माइक्रोपाइलर के न्यूक्लियस है। इस तरह से मतलब मोनोस्पोरिक का हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक को देखेंगे। धन्यवाद।